दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको एक 17 साल की लड़की की ऐसी सच्ची और दर्द भरी कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, एक 17 साल की लड़की है जिसका नाम मालती है। उसका जन्म पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके पिता रमेश एक दिहाड़ी मजदूर हैं। माँ लक्ष्मी गृहिणी हैं। मालती 3 बहनों में सबसे बड़ी थी। बचपन से ही गरीबी की छाप मालती के जीवन पर पड़ी। वो स्कूल जाने का सपना देखती थी, लेकिन 5वीं कक्षा पास करने के बाद परिवार के दबाव के कारण उसकी पढ़ाई बंद हो गई। रमेश रोज सुबह दरांती लेकर खेत में निकल जाता। कभी खेत में मजदूर का काम करता, कभी मिट्टी काटने का। लेकिन परिवार का गुजारा 100 से 150 रुपए रोजाना में नहीं हो पाता था। उसे अपनी 3 बेटियों के भविष्य की चिंता थी। लेकिन एक दिन एक महिला गांव में आई, खुद को महिला संघ की कार्यकर्ता बताकर। उसका नाम रीता था। उसने कहा, हम शहर में गरीब परिवारों की लड़कियों के लिए नौकरी का इंतजाम करते हैं। उन्हें हॉस्टल, अच्छा खाना, कपड़े दिए जाते हैं और वे 8-10 हज़ार रुपये महीना भी कमा लेती हैं। रमेश का माथा चिंता से तन गया। लेकिन लक्ष्मी बोली, मालती भी काम करना चाहती है। अगर हम उसे अच्छी नौकरी दे दें तो हमारे लिए फायदेमंद होगा। हम पैसे बचाकर उसकी दोनों बहनों की शादी कर सकते हैं। 3 दिन के अंदर रीता मालती को कोलकाता ले गई। कोलकाता पहुंचने पर मालती को एक ब्यूटी पार्लर में रखा गया। पहले 2 दिन मालती को नाखून काटना, मुंह धोना और बालों में शैम्पू करना सिखाया गया। लेकिन चौथी रात मालती से कहा गया, आज एक वीआईपी क्लाइंट आने वाला है, तुम्हें कुछ खास काम करना होगा। मालती हैरान रह गई। उसकी चीखें, रोना धोना सब बेकार गया। उसे नशीला पदार्थ देकर एक क्लाइंट की कार में जबरदस्ती बिठा दिया गया। वो रात मालती की जिंदगी की सबसे भयावह रात थी। अगले दिन उसे एहसास हुआ कि वो दलालों के एक भयानक गिरोह के जाल में फंस गई है। वो पार्लर दरअसल एक घरेलू धंधे का मुखौटा था, जहां जवान और खूबसूरत लड़कियों की जवानी बेची जाती थी। हर दिन उसे नए लोगों से, नए नामों से परिचय कराने के लिए कहा जाता था। मसलन, अभी तुम रिम्मी हो, परसों सोनिया, परसों पायल। उसे मेकअप करना, झूठी मुस्कान बिखेरना और शराब पीना सिखाया जाता था। हालांकि मालती ने एक बार भागने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ी गई। फिर उसे बांधकर पूरी रात प्रताड़ित किया गया। इस शहर में मालती अकेली नहीं है। उसके जैसे और भी कई लोग हैं। कुछ बिहार से, कुछ असम से और कुछ बांग्लादेश से अवैध रूप से आए हैं। उनमें से कुछ सिर्फ 14 साल के हैं, कुछ 16 साल के और कुछ थोड़े बड़े। सबको एक ही बात कही जाती थी, अच्छी नौकरी, पैसा, एक नई जिंदगी। लेकिन जब वे यहाँ आए तो उन्हें एहसास हुआ कि उनकी जवानी ही उनकी पूंजी बन गई है। पुलिस को मामूली खर्चे पर मैनेज कर लिया गया। कई ग्राहक रसूखदार थे, कुछ नेता थे, कुछ अमीर व्यापारी। वे मोटी रकम देकर एक रात के लिए लड़कियां खरीदते थे। दूसरी ओर रमेश और लक्ष्मी अभी भी गांव में इंतजार कर रहे थे। मालती ने पहले महीने में 1000 रुपया भेजे थे। फिर कोई संपर्क नहीं हुआ। रीता ने फोन किया तो उसने कहा वो काम में व्यस्त है, वो ठीक है। रमेश गांव के डाकघर में पूछताछ करने गया। किसी को कुछ पता नहीं चला। 6 महीने ऐसे ही बीत गए। लक्ष्मी ने रोते हुए दिन बिताए। मेरी बेटी जिंदा है। लेकिन फिर उस समय एक बंगाली ऑनलाइन चैनल की पत्रकार सोहिनी दास एक गुप्त कैमरे से मानव तस्करी और यौन तस्करी पर काम कर रही थी। उसे खबर मिली कि शहर के पार्क सर्कस इलाके में एक ब्यूटी पार्लर दरअसल दलालों के गिरोह का गुप्त अड्डा है। सोहिनी ग्राहक बनकर वहां गई। उसने मालती समेत कई लड़कियों को देखा। उसकी आंखों और चेहरे पर डर, नशा, घबराहट और दबे हुए आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। एक दिन सोहिनी चुपके से मालती से बात करती है और पूरी कहानी जान लेती है। वो वीडियो सबूत लेकर पुलिस के पास जाती है। पुलिस पहले तो कोई कार्रवाई नहीं करती, लेकिन जैसे ही खबर मीडिया में फैलती है, हंगामा मच जाता है। हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर होती है। आखिरकार एक विशेष पुलिस दल छापा मारता है। पार्लर से 12 लड़कियां छुड़ाई जाती हैं, जिनमें मालती भी शामिल है। रीता और उसका गिरोह पकड़ा जाता है। फर्जी दस्तावेज, फर्जी वोटर आईडी और कई भयानक सच सामने आते हैं।
मालती गांव लौटती है। उसके माता पिता उसे गले लगाकर रोते हैं, लेकिन पड़ोसी कठोर शब्द कहते हैं, वो शहर में थी, एक ब्यूटी पार्लर में काम कर रही थी, तुम नहीं जानते कि वो कैसी लड़की है। मालती चुप रहती है। समाज उसके जख्मों को नहीं देखता, बस उसे आंकता है। लेकिन कुछ लोग आगे आते हैं। सोहिनी उसके साथ एक एनजीओ में जुड़ गई, जहां मालती अब पीड़ित लड़कियों के साथ खड़ी है। आज मालती ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं गरीब थी इसलिए मुझे आसानी से बेच दिया गया। मेरे माता पिता अनपढ़ थे इसलिए मुझे ये धोखा समझ नहीं आया। लेकिन अगर समाज इसी तरह मुंह मोड़ता रहा तो हजारों और मालतियां इस युवा बाजार में खो जाएंगी। ये कलयुग का एक क्रूर खेल है, जहां लड़कियों के शरीर वस्तु बन जाते हैं और उनका भविष्य दलालों के हाथों में कैद हो जाता है। तो दोस्तों, इस बार हम एक 75 साल की महिला की बिल्कुल अलग कहानी सुनेंगे। वो बूढ़ा जो गांव की औरतों और जवान लड़कियों को झूठ के जाल में फंसाकर हजारों रुपया कमाता था। 75 साल का एक किसान, सिर पर लगभग बाल नहीं और बाकी शरीर पर बस दाढ़ी और खोखली बातों का ढेर। गांव में उसकी तूती बोलती थी, ये बूढ़ा तो गधे से भी ज्यादा गधा है। हाँ, सचमुच उसके पास एक गधा था, उसका नाम मजनू था। रहीम बूरो के जीवन में मजनू जैसा चंचल प्राणी कभी नहीं था। उसकी पत्नी जिंदा नहीं थी, उसके कोई बच्चे नहीं थे, बस गधा थोड़ा बहुत खाता था। लेकिन रहीम बूरो एक दिन सबको दिखाना चाहता था कि वो कितना चतुर है। एक सुबह रहीम बूरो बाजार जा रहा था। अचानक सड़क के किनारे पड़े एक टूटे हुए केले के छिलके पर उसका पैर फिसला और वो गिर पड़ा। गांव की पंचायत के एक सदस्य गफूर मास्टर ने उसे देखा और खूब हंसा और कहा, बूढ़े आदमी, अगर तुम्हारा सिर चावल पर गिर जाता तो बाजार में लोगों का चावल कम हो जाता। सब हंसे और लूटोपुटी खाई। रहीम बूरो की आंखों ने आंसू आ गए, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक विचार आया, अच्छा, अगर मैं खुद को होशियार बना लूं तो मैं उन्हें हंसी से नहीं रुलाऊंगा। तो मेरा नाम रहीम बूरो नहीं है। रहीम बूढ़ा अगले दिन बाजार गया और बोला, मैं अब भविष्य देख सकता हूं। भगवान ने मुझे सपने में देखा और कहा कि मैं बहुत गरीब होते हुए भी बहुत बुद्धिमान हो गया हूं। लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा, गफूर मास्टर, आपकी पत्नी चुपके से लाल साड़ी खरीद रही है, इसका मतलब कुछ हो रहा है। गफूर मास्टर हैरान रह गए। उनकी पत्नी ने सचमुच इस साड़ी खरीदी थी, उन्हें कैसे पता चला? दूसरों ने कहा, यह बूढ़ा आदमी तो एक चमत्कार है। अगले दिन से लोग रहीम बूरो के आंगन में जमा हो गए। कुछ पेट दर्द की दवा मांग रहे थे, कुछ पूछ रहे थे कि उनके पति कहाँ गए हैं, कुछ अपनी पत्नियों के चरित्र के बारे में पूछ रहे थे। रहीम बूरो ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम गौशाला में देखो, वहीं तुम्हारी पत्नी है। उनमें से एक सचमुच देख रहा था और उसकी पत्नी टिकटॉक वीडियो बना रही थी। सब हैरान रह गए, लेकिन किसी को पता नहीं था कि रहीम बूरो हर दोपहर तालाब पर जाता था और पूरे कान लगाकर गांव की सारी खबरें सुनता था। फिर वो उसे सपना कहकर आगे बढ़ाता था। फिर ये खबर पंचायत तक पहुंची। पंचायत ने सोचा कि इसे रोकना होगा। उन्होंने कहा, अगर रहीम बूरो सचमुच बुद्धिमान है तो उसे हमारी परीक्षा पास कर लेने दो। परीक्षा का नाम गांव की महान ज्ञान प्रतियोगिता था। सवाल इस तरह से बनाए गए थे कि कोई न कर सके। जैसे कि अगर तुम्हारा गधा 5 साल पहले 3 गाजर खाता था तो आज वो क्या खाएगा? अगर एक चींटी आसमान में उड़े तो वो किस दिशा में गिरेगी? सभी को लगा कि इस बार बूढ़ा पकड़ा जाएगा। लेकिन उस दिन बूढ़ा नई लुंगी पहने, सिर पर तेल लगाए और हाथ में मजनू की रस्सी लिए आया। पंचायत दरबार में बैठी थी। पहला सवाल, आज गधा क्या खाएगा? बूढ़े ने जवाब दिया, जो तुम उसे दोगे। मैं अब गधे का पाचन तंत्र नहीं रहा। सब हंस पड़े। पंचायत भी हैरान रह गई, ये कैसा जवाब है? दूसरा सवाल, चींटी किस तरफ उतरेगी? बूढ़े ने कहा, जहां झाड़ू का इस्तेमाल नहीं होता। सभा में ठहाके लग गए। हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। एक दिन अचानक एक प्रतिभाशाली आदमी गांव में आया। उसका नाम था डॉक्टर हलीम चौधरी। वो मनोविज्ञान का प्रोफेसर था। उसने रहीम बूरो की चाल को पकड़ लिया। उसने कहा, इस आदमी का सारा ज्ञान उसके कानों से आता है और उसके मुंह से निकलता है। सभी लोग दंग रह गए। रहीम बूरो खड़े हुए और बोले, आप सही कह रहे हैं, मैं कोई विद्वान नहीं हूं, मैं भी हंसना चाहता हूं, मैं हंसना चाहता हूं। गांव वाले चुप हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन मजनू गधे ने अचानक रस्सी फाड़ दी और खेत के बीच में एक सड़ा हुआ तरबूज खाकर बीमार हो गया।
बूढ़ा रोया। लोग आए और बोले, बूढ़े आदमी, तुम्हारा मजनू तुम्हारा एकमात्र दोस्त है। रहीम ने कहा, हाँ, वो वही है जो मुझे असली दर्शन सिखाता है। गधा होकर भी किसी को बेवकूफ नहीं बनाता। मजनू धीरे से खड़ा हुआ। पूरे मैदान में उसने इतना हंसा कि सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। कोई मूर्ख नहीं, पलाशपुर में आज कोई रहीम बूढ़ों को पागल नहीं कहता। उसे गांव का नाटककार कहा जाता है, वो जो लोगों को हंसते हंसते जीना सिखाता है। आज भी उस बूढ़े के आंगन में बच्चे, पत्नियां, पति, मालिक सब बैठते हैं, कुछ अपने गम भूलकर, कुछ फिर से हंसते हुए। और बूढ़ा बस एक ही बात कहता है, अक्ल न भी हो तो भी मजाकिया नाटक करके ही जीना है पापा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।